मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी। ज़मीं चलने लगी और हम भी निकल पड़े हैं। सो वेलकम टू द न्यू ट्रैवल सीरीज। इस वक्त मैं हूँ चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कोलंबो, श्रीलंका। तो गाइस इस बार मैंने श्रीलंका इसलिए चूज़ करा है बिकॉज काफ़ी सारे रीज़न है। मतलब एक तो नया वायरस का जो पंगा है, तो नज़दीक रहना ही ठीक है। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की बात करूँ तो खैर, अगर पॉजिटिव वे में बात करूँ ना, तो भी काफ़ी सारे रीज़न है। फॉर एग्जांपल एक बजट फ्रेंडली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है हम इंडियंस के लिए श्रीलंका। ऊपर से वीज़ा का इतना कोई पंगा नहीं है, बहुत आसान है। सारी डॉक्यूमेंटेशंस हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा खैर वो तो। और उसके अलावा टॉप में आता है, मतलब वर्ल्ड की टॉप आइलैंड डेस्टिनेशन श्रीलंका को किताब न जाने कितने साल से मिलते आ रहा है, तो कुछ तो बात होगी। तो एक बार वो भी है, जाना तो बनता है श्रीलंका, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार श्रीलंका ट्रिप तो बनती है। तो गाइस फ्लाइट का क्या पंगा हुआ ना कि मैंने गो फर्स्ट एयरलाइन से बुक करी थी। 10,000 रुपये की रिटर्न टिकट थी, चेन्नई से कोलंबो, कोलंबो से चेन्नई। मुंबई से करनी थी लेकिन 22,000 की टिकट थी। मैंने सोचा 12,000 का डिफरेंस, इससे अच्छा चेन्नई वाली फ्लाइट बुक कर लेता हूँ। अब मैंने कर तो ली, लेकिन 6 दिन पहले मेरे को मेल आता है गो फर्स्ट एयरलाइंस वालों का कि योर फ्लाइट हैड बीन कैंसिल ड्यू टू सम रीज़न। बोला यार इतना लेट बता रहे हो, अब करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि एयर इंडिया, मतलब एक एयर इंडिया ऑप्शन दिख रहा था, वो रात की फ़्लाइट थी। तो एयर इंडिया फ़्लाइट मैंने देखी तो 17,500 के नीचे कहीं पे भी बता नहीं रहा था। मैंने सोचा कि 7,500 रुपया एक्स्ट्रा जाएगा। फिर लास्ट में मैंने वीगो में सर्च किया तो मेरे को अच्छी डील मिल गई। तो थैंक्स टू वीगो 16,500 रुपये में ही मेरे को मिल गई, तो 1,000 रुपया मेरे को वहाँ बच गया। मेरे को ये वीगो ऐप काफ़ी पसंद है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल बुकिंग। अगर मान लो मेरे को फ़्लाइट्स वगैरह सर्च करनी है तो चेन्नई टू कोलंबो 8 दिसंबर की सर्च करता हूँ तो कितना फास्ट ये सारी ट्रैवल कंपनीज और फ्लाइट कंपनीज को कंपेयर करके बेस्ट रेट देता है। एंड सिमिलरली इट वर्क्स फॉर होटल्स एज वेल। मैं अगर कोलंबो में सर्च करता हूँ होटल, तो देखो सारे बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसी से कंपेयर करके बेस्ट डील्स आपको देगा। एंड व्हाट्स मोर, इस ऐप से आप ट्रेन्स भी बुक कर सकते हो इंडियन रेलवे की। तो गाइस एक ही ऐप से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी बुकिंग से रिलेटेड। तो अगर डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, डाउनलोड कर देना। और अगर डाउनलोड कर दिया तो उसको अपडेट कर देना, बिकॉज एक से एक अमेजिंग फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये श्रीलंका सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। वो रहा मेरा रक्षक बैग 8 किलो का, बस यही है बिकॉज 9 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये सब मिलेगा कि मैं इंडिया से श्रीलंका कैसे जाता हूँ, क्या क्या यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या क्या वहाँ पे इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ होगी, वीज़ा कैसे मिलता है श्रीलंका का, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, श्रीलंका उतरने के बाद मैं वहाँ से अपने हॉस्टल कैसे जाता हूँ रात में, और एयर इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये सारे वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। तो बेसिकली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ श्रीलंका इनके लिए। मजाक कर रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? एनी। सो बेसिकली ये है एनी जी, जो कि है न्यूयॉर्क से, और ये भी ट्रैवल कर रही है श्रीलंका। और खैर इनका रूट्स अलग है, इनका सब कुछ आइटनरी सब कुछ अलग है। ये सब जो जाते हैं लंबे लंबे टाइम के लिए जाते हैं, और मैं तो भाई 8 दिन के लिए जा रहा हूँ। छोटा सा अपना प्लान है, जल्दी जाना है, जल्दी आना है घर। I do like India. You like India? Yeah, but I was only in Delhi. I went for a wedding. अच्छा, ये मोहतरमा दिल्ली गई थी वेडिंग के लिए, वेडिंग अटेंड करने के लिए। फिर अभी कुछ दिनों के लिए श्रीलंका जा रही है, ऐसे ही रेस्ट करने, ऐसे ही चिल करने। Did you like Indian food? Yes, so good. Spicy? Yes. Very spicy. बोर्डिंग चालू हो गई है और जस्ट अभी मैंने पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें दी है। काउंटर्स है ऐसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो अच्छे से आगे जाके बताऊंगा लाउंज में, ठीक है। गेट नंबर 13। ओके, थैंक यू। तो बोर्डिंग पास मिल गई है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है ये इमिग्रेशन क्लियर करना, जहाँ शूट तो अलाउड नहीं होता है एज यू नो। इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद आगे मिलते हैं। तो ये है ड्यूटी फ्री इलाका। जैसे इमिग्रेशन वगैरह होता है, चेकिंग होती है, चेन्नई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चेकिंग थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि यार सही नहीं है। मतलब इतनी छोटी लाइन होने के बावजूद भी आपके मशीन्स प्रॉब्लम, आपके ये वो 40 मिनट्स खींच लिए यार। ठीक है चलो कोई नहीं, हो जाता है ऐसे। तो वो सब हुआ, उसके बाद ये ड्यूटी फ्री इलाका है। अभी मैं मेरे गेट की तरफ जा रहा हूँ, और पहले तो लाउंज में जाते हैं, TFS लाउंज, जो मेरा वो फ्री में डेबिट कार्ड से हो जाता है एक्सिस बैंक के ज़रिए। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन एंड वीज़ा ऑफ श्रीलंका।
गाइस मुंबई एयरपोर्ट जैसे ऑप्शंस तो नहीं रहते लेकिन ठीक है। पिटा ब्रेड है, हमस है और ये मेयोनीज है, चने है और ये पेस्ट्री है। वेज में इतना ही सही लगा, ऐसे तो राइस है, रोटी है, लेकिन मैं सोचा कि यही खा लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा था। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें ना, तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको पहले तो चाहिए फुल्ली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट। आपका जब सेकेंड डोज लगता है उसके बाद 14 दिन का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो। और श्रीलंका में कोवैक्सीन भी अलाउड है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है श्रीलंका ट्रैवल करने के लिए। दूसरी चीज़ 72 आवर्स की RT-PCR रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, 72 आवर्स प्रायर आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ रिटर्न टिकट यहाँ पे मांगते हैं इमिग्रेशन पे, हालांकि मेरे से तो नहीं मांगा लेकिन आपसे मांग सकते हैं, तो रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप सब ट्रैवल बुकिंग्स वगैरह करना, वो है ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन। वो आपको नीचे में लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, eta.gov.sl करके लिंक रहेगा ऐसा कुछ। उसमें आप जाइए, अपनी डिटेल्स भरिए, पासपोर्ट डिटेल्स भरिए, कब एंटर करना है, कब जाना है, ये सब भर दीजिए। सिंपल है प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। $20 आपको भरना है, 6 महीने की वैलिडिटी का आपके पास वीज़ा यानी कि ETA आ जाएगा। मैंने बेसिकली कराया था मेक माई ट्रिप में, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था सितंबर में, मेरे को वीज़ा मिला अक्टूबर में, क्योंकि उस टाइम खुला नहीं था श्रीलंका। लेकिन फिर भी मैंने 2100 रुपये में अप्लाई किया था, 600 रुपया ज़्यादा दिया था। तो आप मेक माई ट्रिप से मत करना, थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लेगा और ऊपर से 600 रुपया भी लेगा एक्स्ट्रा। इससे अच्छा आप 1500 रुपया यानी कि $20 में डायरेक्ट, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप ETA ले सकते हो। 3-4 घंटे में आपको मेल आ जाएगा। तो गाइज़ मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ कोलंबो श्रीलंका, कोई है जिसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। ये देखो तपीश भाई, अगर आप जानते हो, अगर आपने पिछले साल प्राइवेट जेट वाला वीडियो देखा है हमारा, तो ये बेसिकली बिजनेस है इनका प्राइवेट जेट का। तो इन्हीं के साथ मैंने प्राइवेट जेट की ट्रिप करी थी। तो कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि प्रतीक भाई वेयर इज़ योर नेक्स्ट ट्रिप, तो अभी तो हम लोग फ्रेंड्स ही है, तो मैंने कहा था श्रीलंका। तो इन्होंने श्रीलंका के टिकट्स बुक कर ली उसी सेम डे की, और ये अब भी आए मुंबई से फ़्लाइट पकड़ के। इनकी फ़्लाइट भी अलग है, मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया 12:40 की, इनकी इंडिगो है 1:10 की, तो गेट्स भी अलग है, सारी चीज़ें अलग है। तो आपने ETA किससे करा था? डायरेक्ट वेबसाइट से कराया था ना? कितने दिन में आ गया, कितने घंटे में आ गया? 15 मिनट में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो डायरेक्ट वेबसाइट से, मतलब ऑफिशियल जो लिंक है वहीं से वीज़ा लेना श्रीलंका का। मेक माई ट्रिप वगैरह जैसा मत करना जैसे मैंने किया था। तो बेसिकली मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाऊंगा कोलंबो, फिर वेट करूंगा इनका। तो अभी ऐसे भी मेरे को निकलना होगा। इधर ही रहो तुम, मज़े करो, लाउंज के लाभ उठाओ सब, है ना? मैं निकलता हूँ और डायरेक्ट फिर मिलते हैं हम कोलंबो में, ठीक है? तो चलो हम जाते हैं, बिकॉज गेट नंबर के इधर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा 10-1 मिनट गेट तक पहुंचने में लगेगा। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है बेसिकली अपना। हाँ जी, तो मैंने अगर बोला था कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, तो आपको क्या लगा था? एली के साथ जा रहा हूँ? मार खिलवाओगे क्या मेरे को फियांसी से मेरे? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profane. बैठ गया वो अपनी सीट पे और पीछे महाराजा का लोगो दिख रहा है, एयर इंडिया का। विंडो सीट है, एयर फ्लाइट फुल खचाखच भरी हुई है। मुझे नहीं लगा था इतनी भरी हुई होगी, लेकिन फुल है। और 1.5 घंटे का फ्लाइंग ड्यूरेशन रहेगा, रात के 2 बजे के आसपास पहुंचाएंगी। नींद अभी से आ रही है, लेट्स सी पहुंच के क्या होता है। I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो ये है कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया। क्रिसमस की तैयारियां, बिकॉज दिसंबर महीना शुरू हो गया है, इसलिए क्रिसमस ट्री वगैरह ड्यूटी फ्री में, चाहे कोई भी कंट्री का हो, कुछ दिखे ना दिखे, दारू ज़रूर दिखता है। सो फाइनली ऑन बंदर नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलंबो श्रीलंका, और एयर इंडिया ने बहुत टाइम से पहुंचाया, मतलब 12:40 को टेक ऑफ कर लिया, 2 बजे रात के एग्जैक्ट पहुंचा लिया। सही है,
थोड़ी नींद आ रही थी लेकिन अभी नींद उड़ गई बिकॉज अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इमिग्रेशन अभी हुआ, इमिग्रेशन में तो शूट वगैरह नॉट अलाउड रहता है। इमिग्रेशन में क्या कुछ नहीं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे पहले कि आपके पास ETA है मतलब ई वीज़ा होना चाहिए, उसके बाद कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए, वैक्सीनेशन भी चेक नहीं किया, वहाँ किया था, यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ आपका पासपोर्ट, मैंने बोर्डिंग पास दिया और यहाँ पे एक ये फॉर्म रहता है, मैं 2 लिया था, एक मैंने भर के दे दिया और एक ये आप लोगों के लिए लिया है बताने के लिए। इसमें बेसिकली क्या है कि अराइवल जो फ्लाइट नंबर है वो लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, नेम आपका लिखना है, एड्रेस इन श्रीलंका। मैंने मतलब अभी एक ही दिन की बुकिंग की है कोलंबो की, बाकी कोई बुकिंग नहीं की है। तो आज सुबह की मतलब जाऊँगा हॉस्टल में फोर्ट एरिया में कोलंबो में, तो उसी का एड्रेस लिख दिया, दैट्स इट, और साइन। कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछा और कुछ नहीं पूछा मेरे को, बस छोटा सा प्यारा सा स्टिकर, ये पासपोर्ट पे प्यारा सा स्टिकर लगा दिया वीज़ा का, श्रीलंका वीज़ा, वेलकम टू श्रीलंका, 30 डेज तक मैं रुक सकता हूँ। अच्छा, गुड टू नो एक बात कि श्रीलंका एयरपोर्ट जैसे कोलंबो एयरपोर्ट जैसे उतरते हो तो जैसे इमिग्रेशन वगैरह होता है उसके बाद आप वाईफाई चेक करोगे तो आपको एक फ्री वाईफाई मिल जाएगा। साइन अप कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईमेल आईडी पूछता है और बाकी कुछ नहीं पूछता है। जैसे आप फ्लाइट से उतरते हो ना तो इमिग्रेशन के पहले भी सिम कार्ड वगैरह वाले रहते हैं मोहतरमा, आपको बोलते हैं कि आओ सिम कार्ड ले लो, एयरटेल वगैरह मत लेना क्योंकि $10 का है यार, मतलब $750 महंगा है। यहाँ पे अभी बाहर देखता हूँ, शायद हो सकता है कि यहाँ $6-7 में मिल जाए। एयरटेल है और एक और कंपनी है SLT मोबिटेल, लेकिन मैं सोचा एयरटेल का मेरे को मिल जाएगा $6-7 का। लेट्स ये अभी जाते हैं फिर आइडिया आ जाएगा। तो मैं सिम कार्ड के लिए जा रहा था तो ये सब काउंटर्स लगे ना, उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका कहाँ पे, आपने ऑनलाइन भरा? मैं बोला नहीं भरा। बोले कि कोई बात नहीं, यहाँ पे इतने सारे फॉर्म्स पड़े हैं भर के, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो बस अभी भर के उनको देना है। अभी पेन वगैरह सब कुछ है, अभी देखता हूँ कि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म में बेसिकली क्या क्या चीज़ है। ये मैंने उठा लिया और अभी देखते हैं क्या क्या है। तो आप भी जब भी कोलंबो या श्रीलंका उतरोगे तो आपको ऐसा फॉर्म भरना होगा। मैं भर रहा हूँ, जैसे कि नेम हो गया, सेक्स मेल, कंट्री ऑफ बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रैवल, इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ, और फिर डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1993, पासपोर्ट नंबर 7, फ्लाइट नंबर 273, nationality Indian, were you diagnosed of having COVID? No. Have you got any following symptoms? Fever? No. Sore throat? No. Cough? No. Runny nose? No. Shortness of breath? No. Diarrhea? No. Any other? No. तो मैंने आपको बोला था ना इमिग्रेशन में PCR टेस्ट या फिर जो मेरा वैक्सीनेशन कार्ड कुछ नहीं मांगा, वो एक्चुअली यहाँ मांगते हैं लास्ट में एकदम सब कुछ होने के बाद। जब आप एग्जिट करने होते हो जहाँ पे सिम कार्ड वगैरह आप कुछ भी परचेस कर सकते हो, वहाँ पे ये आपका हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगते हैं, भर के आपको देने का इनको, और उसके साथ साथ ये RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट मांगेंगे और आपका वैक्सीनेशन मांगेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये चीज़। तो एक्चुअली एयरटेल को क्या पंगा है ना कि उनका कुछ सर्वर में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि 3 घंटे बाद एक्टिवेट होगा। मैंने बोला नहीं, अब भी एक्टिवेट होना चाहिए। तो फिर बाजू में SLT मोबाइल था, वहाँ पे मैंने रेट्स देखे, बरोबर नहीं लग रहे थे मेरे को। फिर यहाँ पे जो है डायलॉग, ये नंबर 1 मोबाइल नेटवर्क है श्रीलंका में। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, 1300 लंकन रुपीज़ यानी कि $6.5 का मैं पैकेज ले रहा हूँ। यहाँ पे टोटल 10 GB मिल रहा है और इंटरनेशनल कॉल्स और SMS भी 600 रुपया मतलब श्रीलंकन रुपीज़ का कर सकता हूँ। मतलब मैं इंडिया भी कॉल कर सकता हूँ 600 श्रीलंकन रुपीज़, भले 1 मिनट का 10 रुपया काटे या 20 रुपया काटे, कुछ भी काटे, लेकिन मेरे को पता है कि 600 रुपये का मैं कर सकता हूँ, तो अच्छी बात है। तो अभी मैंने जस्ट $20 का एक्सचेंज कराया वहाँ पे, जो करेंसी एक्सचेंज है। ज़्यादा एक्सचेंज में एयरपोर्ट पे नहीं करा था, उतना ही करा था जितना लिमिटेड चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ खरीदना है, जैसे सिम कार्ड हो गया, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरे को सिटी जाना, अपने हॉस्टल वगैरह जाना रहता है, उतना ही करता हूँ। तो $20 का मेरे को मिला 4060 श्रीलंकन रुपीज़। देखो ऐसी होती है श्रीलंकन नोट, ये 20 रुपया की, वो हज़ार की तो दे दी, देख लो, फिर भी हज़ार की। इन्होंने अभी 700 रुपया वापस दिया श्रीलंकन रुपीज़। 500 की भी देख लो, 100 की भी देख लो, 20 और 1000 की तो बताइए। मतलब मान लो $20 का मेरे को 4060 मिला, मतलब 1500 रुपये का मेरे को 4000 रुपया मिला। तो तपीश भाई आ गए हैं भाई, बहुत लेट किया यार, और कितनी भीड़ लेके आए, मतलब ये क्या है। और सच बताओ तो फॉरेनर्स तो भरमार है, कितने लोग आ रहे हैं, बाप रे। मतलब श्रीलंका टूरिज्म बहुत बढ़िया यार। तो अभी ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग होने को है, मतलब 4:30 बज गया है। तो
तो अभी ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। फर्स्ट वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें मिल गई, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए श्रीलंका आने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस श्रीलंका आने के लिए, यहाँ पे सिम कार्ड खरीदा, ये किया वो किया, करेंसी भी बता दी, करेंसी के रेट्स अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे श्रीलंका एयरपोर्ट पे। तो जाहिर सी बात है आपको यहीं पे एक्सचेंज कर सकते हो, सिटी में एक्सचेंज करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहीं पे आप कर सकते हो, अच्छे रेट मिल रहे। तो यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। एंड अभी जाते हैं सेकंड वीडियो में आपको पता चलेगा यहाँ से अभी कैसे हॉस्टल जाते हैं, हॉस्टल स्टे दिखाऊंगा और फिर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे नाचेंगे, ऐश करेंगे और क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। Just kicking up daisies, got one too many quarters in